हिंदू रक्षा दल नामी तंजीम का एक बंदा अब सरेआम देवबंद और दारुल उलूम देवबंद को लेकर इंतहाई भड़काऊ बातें कर रहा है और खुलेआम धमकियां दे रहा है। उसका कहना है कि इस बार गंगा जल दारुल उलूम देवबंद मदरसे पर चढ़ाया जाएगा। और दोस्तों, वहीं एक और खबर जमीयत उलमा हिंद के ताल्लुक से भी है कि सदर जमीयत उलमा हिंद हजरत मौलाना महमूद मदनी ने एक बड़ा बयान जारी किया है। लेकिन आइए सबसे पहले इस हिंदू रक्षा दल नामी शख्स के ताल्लुक से बात कर लेते हैं। अब आप खुद जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, दारुल उलूम देवबंद क्या है? एक तारीखी इस्लामी तालीमी इदारा है जहां बच्चे पढ़ते हैं। वहां जाकर इस तरह की बातें करना और गंगा जल चढ़ाने की धमकी देना, इस बार का गंगा जल दारुल उलूम में चढ़ेगा, ये तय है बिल्कुल स्वर्ण अक्षरों में। ये सीधा सीधा लोगों को भड़काने और लड़ाई झगड़ा करवाने की कोशिश है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि ये खुलेआम अमन अमान को बिगाड़ने की एक सोची समझी साजिश है। लेकिन सबसे बड़ा और हैरत अंगेज सवाल तो ये है, ये शख्स अब तक आजाद क्यों घूम रहा है? ये बंदा कैमरे के सामने खड़े होकर जहर उगल रहा है, कानून का मजाक उड़ा रहा है, लेकिन पुलिस और इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। आखिर ऐसा क्यों? जब कोई शख्स सरेआम नफरत फैलाता है और तशद्दुद की धमकी देता है तो कानून फौरन हरकत में क्यों नहीं आता? ऐसे लोगों को फौरी तौर पर जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं भेजा जाता है? देखिए, हमारा मुल्क सबका है और यहां सबको मिलजुल कर सुकून से रहने का पूरा हक है। अगर कोई भी शख्स चाहे वो किसी भी मजहब या ग्रुप से ताल्लुक रखता हो, इस तरह की भड़काऊ बातें करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वक्त रहते हुए ऐसे शरपसंद अनासिर, ऐसे नफरती चिंटुओं को नहीं रोका गया तो हमारे माशरे का सारा सुकून बर्बाद हो जाएगा। इससे नुकसान सिर्फ किसी एक फरीक का नहीं है, बल्कि हम सब का है, यानी आम आवाम का होता है। हम सब की इंतजामिया से अपील है कि इस मामले पर जल्द अज जल्द सख्त एक्शन लिया जाए ताकि कोई भी बड़ा हादसा या हंगामा होने से रोका जा सके। अब आइए दोस्तों, अगली खबर के ताल्लुक से बात कर लेते हैं कि फरवरी 2020 के दिल्ली फसादात के हसास तरीन अंकित शर्मा कत्ल केस में 6 साल बाद कुड़कुडोमा कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने 5 मुल्जिमान को कसूरवार करार दिया, जबकि 6 मुस्लिम नौजवानों को तमाम इल्जामात से बाइज्जत बरी कर दिया है। इन बेगुनाह नौजवानों को इंसाफ दिलाने में जमीयत उलमा हिंद की कानूनी पैरवी ने अहम किरदार अदा किया है। इस पूरे मामले के ताल्लुक से सदर जमीयत उलमा हिंद हजरत मौलाना महमूद मदनी का एक बड़ा बयान आया है और बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करते हुए ये बात कही है कि नई दिल्ली जुलाई 2026 शुमाली मशरकी दिल्ली में फरवरी 2020 के फसादात के दौरान आईबी अफसर अंकित शर्मा कत्ल के मशहूर मुकदमे में 6 साल के तवील कानूनी कार्रवाई के बाद कुड़कुडोमा कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने जहां 5 मुल्जिमों को कसूरवार करार दिया है, वहीं 6 मुस्लिम नौजवानों को तमाम इल्जामात से बाइज्जत बरी कर दिया है, जिससे उनके अहले खाना में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस मुकदमे में जमीयत उलमा हिंद के सदर हजरत मौलाना महमूद असद मदनी की हिदायत पर एडवोकेट अब्दुल गफ्फार ने 4 मुल्जिमों की जानिब से अदालत में पैरवी की, जिनमें से 2 मुल्जिम फिरोज और समीर को अदालत ने तमाम इल्जामात से बाइज्जत बरी कर दिया है। इनके अलावा हुसैन उर्फ मुल्लाजी सिर्फ उर्फ सलमान, गुलफाम, शुएब आलम उर्फ बाबी और मुनज्जम उर्फ मूसा को भी अदालत ने बाइज्जत बरी किया है। इस सिलसिले में जमीयत उलमा हिंद की जानिब से मुकदमे की पैरवी करने वाले एडवोकेट अब्दुल गफ्फार ने बताया है कि इसमें मजमूई तौर पर 11 अफराद मुल्जिम बनाए गए हैं, जिनमें से अदालत ने 6 अफराद को तमाम इल्जामात से बाइज्जत बरी कर दिया है, जबकि बाकी के पास भी हाईकोर्ट में अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका है। वाज़ेह रहे कि 24 फरवरी 2020 को शुमाली मशरकी दिल्ली में बड़े पैमाने पर फिरका वाराना तशद्दुद फूट पड़ा था। अगले रोज 25 फरवरी को 26 साला अहलकार अंकित शर्मा लापता हो गए और 26 फरवरी को उनकी लाश खजूरी खास के एक नाले से बरामद हुई। पोस्टमार्टम में उनके जिस्म पर मुतअद्दिद जख्म पाए गए।
काफी जख्मी पाए गए। उनके वालिद की शिकायत पर साबिक एमसीडी के काउंसलर ताहिर हुसैन को मुकदमे का माइंड मास्टर बनाया गया। पुलिस ने बाकी 10 लोगों को भी मुलजिम बनाया। यह मुकदमा दिल्ली फसादात के सबसे हसास और जेर बहस मुकदमात में शुमार होता रहा है। ऐसे मामलात में जहां असल मुजरिमों को कानून के मुताबिक सजा देना जरूरी है, वहीं बेकसूर अफराद को सजा से बचाना और उन्हें मुनसिफाना समाअत व मुअस्सिर कानूनी दिफा फराहम करना भी बुनियादी आईनी तकाजा है। इसी उसूल के तहत जमीयत उलमा हिंद के सदर हजरत मौलाना महमूद असद मदनी की हिदायत पर वकला की एक टीम ने 4 मुलजिमों की कानूनी पैरवी की, जिनमें फिरोज और समीर की बाइज्जत बरी इस तवील कानूनी कोशिश का अहम नतीजा है। दिल्ली फसादात को 6 साल से जायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद जमीयत उलमा हिंद आज भी 200 ट्रायल मुकदमात में कानूनी पैरवी कर रही है, जबकि जमीयत की कानूनी कोशिश के नतीजे में 100 से जायद अफराद बाइज्जत बरी हो चुके हैं। इन मुकदमात की निगरानी जमीयत उलमा हिंद की सेक्रेटरी मौलाना नियाज अहमद फारूकी की क़यादत में वकला की एक टीम कर रही है। दूसरी जानिब जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद हकीमुद्दीन कासमी की क़यादत में दिल्ली फसादात से मुतासिरा खानदानों की बास आबादकारी और बहाली के लिए भी वसी पैमाने पर खिदमत अंजाम दी जा रही है। बरी होने वाले अफराद के अहले खाना ने इस मौके पर सदर जमीयत उलमा हिंद हजरत मौलाना महमूद असद मदनी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि उन्होंने इस तवील कानूनी कोशिश में हमारा भरपूर साथ दिया है और हर दुख सुख में हमारे साथ खड़े हुए हैं। हम उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो बहरहाल दोस्तों, आप सब लोगों ने इस वीडियो के अंदर ये 2 बड़ी खबरें देखी, जिसमें से आप सब लोगों ने ये भी देखा कि किस तरह हिंदू रक्षा दल के लोग खुलेआम दारुल उलूम देवबंद मदरसे को निशाना बना रहे हैं। वहां की मस्जिद के ताल्लुक से दावा कर रहे हैं कि पहले ये शिव का मंदिर था, इसमें शिवलिंग है। इस तरह के इल्जामात जो कि दारुल उलूम देवबंद के ताल्लुक से शायद ये लोग नहीं जानते। दारुल उलूम देवबंद वो मदरसा है कि जिसने जंग आज़ादी में सबसे अहम किरदार अदा किया है। दारुल उलूम देवबंद की सरजमीन से ही आवाज उठी थी कि अब अपने मुल्क को अंग्रेजों से आजाद कराना है, और अब ऐसे मदरसे को ये नफरती चिंटू निशाना बना रहे हैं। अब बात कर रहे हैं कि इस बार गंगा जल दारुल उलूम देवबंद मदरसे पर चढ़ाया जाएगा। ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि हमारे भारत मुल्क का माहौल अच्छा बना रहे और कोई भी ऐसा मामला सामने ना आए जिससे हमारे भारत का माहौल खराब हो सके। बहरहाल दोस्तों, आप सब लोग इस तरह की खबरों पर अपनी क्या राय रखते हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।